क्या कानून बन जाने भर से क्या हत्याएं रुक जाती है? सिर्फ ये कहना कि बिहार के अंदर शराबबंदी फेल है और इस वजह से जहरीली शराब से 27 लोग मारे गए कि पिछले दिनों जैसे तमिलनाडु में या कई राज्यों में शराब है चालू है, बिहार की तरह शराबबंदी तो है नहीं, लेकिन तमिलनाडु में इसी साल 23 जून को 56 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से। फिर वहाँ पर वो जहरीली शराब की घटना क्यों हुई? वहाँ तो शराब उपलब्ध था। कोई भी क्राइम को एक अलग तरह के फेनोमेना से जोड़ करके उस पर राजनीतिक रोटी सेकना, विपक्ष कर सकता है इस काम को। एनडीए इस तरह की कुत्सित राजनीति नहीं करेगी। बिहार की किसी सड़क पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, कोई भी लफंगा शराब पी करके किसी महिला के साथ या किसी के साथ झगड़ा झंझट या बदतमीजी नहीं कर सकता है। जिस तरह से गरीबों की मौत को जिस तरह से विपक्ष बेचने की कोशिश कर रहा है, वो कौन लोग हैं? वो बाढ़ पीड़ितों को मदद करने वाले नहीं हैं। वो बाढ़ के समय में जब बिहार के 18-20 ज़िले डूब रहे थे, तब तेजस्वी जी या इस तरह के लोग दुबई या दूसरे लग्जरी जगहों पे बैठ करके ट्विटर खेल रहे थे। हम मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी को ख़त्म करनी चाहिए। आरजेडी भी इनडायरेक्टली कहती है कि शराबबंदी को ख़त्म करनी चाहिए। तो लगता नहीं कि वो दिन आ गया है जब सभी को समर्थन प्राप्त था, आज उसी पर सब लोग सवाल उठा रहे हैं, तो भाई ख़त्म हो ही जाना चाहिए। जो लोग भी बिहार के अंदर ये कह रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हर किसी को जनता देख रही है, माताएं और बहनें देख रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार की जो भावना है उससे उलट जो चलेगा उसको बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां और बिहार की बहनें धूल चटा देंगी। शराबबंदी वाले बिहार में सरकार, सत्ता, माफिया और अधिकारी पुलिस के मिलीभगत से हर चौक चौराहे पर शराब आसानी से उपलब्ध हो जा रही है, जिसकी एक झलक एक बार फिर से सारण छपरा में दिखी है। बीते दिन जहरीली शराब पीने से तकरीबन 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सीधे तौर पर यह बात बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है और उन्होंने शराबबंदी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और सवाल है भी कि भाई जहरीली शराब उस राज्य में जहां पूर्ण रूप से शराबबंदी है, पीने से लोगों की मौत हो जा रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार कई जिलों में इस तरह की घटनाएं घटी है। मेरे साथ एनडीए के सहयोगी आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। 27 लोगों की मौत है, जवाब क्या आप लोगों के पास? देखिए, जहरीली शराब पीने से या जिन कारणों से ये घटनाएं हुई हैं दुखद हैं, और हमारी पार्टी यह समझती है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये समझते हैं कि बिहार के अंदर इस तरह की घटना का होना दुखद है। और हमारी सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार के अंदर शराबबंदी न सिर्फ सफल हो, बल्कि जहरीली शराब या इस तरह के किसी भी पदार्थ के कंज्यूम करने से कोई घटना हो रही है तो इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लगाई जाए, ये लगातार हम लोग प्रयास भी कर रहा है। सिर्फ ये कहना कि बिहार के अंदर शराबबंदी फेल है और इस वजह से जहरीली शराब से 27 लोग मारे गए, तो मुझे लगता है कि चाहे नेता विपक्ष तेजस्वी जी हों या प्रशांत जी हो, जो खुलेआम कहते हैं कि हम लोग को शराब का सेवन करना चाहिए, मैं उन सभी को ये कुछ घटनाओं की तरफ ज़रूर इशारा करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जैसे तमिलनाडु में या कई राज्यों में शराब है चालू है, बिहार की तरह शराबबंदी तो है नहीं, लेकिन तमिलनाडु में इसी साल 23 जून को 56 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से, और 216 लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से या तो किन्हीं का कोई अंग खराब हो गया या आँख खराब हो गया या कोई इस तरह की घटनाएं घटी। फिर वहाँ पर वो जहरीली शराब की घटना क्यों हुई? वहाँ तो शराब उपलब्ध था। देखिए, कोई भी क्राइम को एक अलग तरह के फेनोमेना से जोड़ करके उस पर राजनीतिक रोटी सेकना, विपक्ष कर सकता है इस काम को। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए इस तरह की कुत्सित राजनीति नहीं करेगी। एनडीए का ये प्रयास है कि बिहार की महिलाओं का ये संकल्प था कि किसी भी स्थिति में बिहार के अंदर शराबबंदी हो, और आपको मालूम है कि महिलाओं की भावनाओं के साथ पूरा बिहार है, और न सिर्फ महिलाएं बल्कि यहाँ के लोग भी चाहते थे कि शराबबंदी हो और उसको लागू किया गया। किसी भी कानून को लागू करने से 100% वो हो ही जाए, इसका दावा या इसकी गारंटी कोई सरकार नहीं ले सकती है। अगर इंडियन पिनल कोड में या भारत की जो अभी जो संहिता बनी है, दंड संहिता या जो भी कहिए, तो उसमें तमाम तरह के कानून हैं।
क्या कानून बन जाने भर से क्या हत्याएं रुक जाती है? क्या अपराध की घटनाएं खत्म हो जाती हैं? सरकार की भूमिका जिस रूप में होनी चाहिए शराबबंदी को लेकर के, लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को समझाना, लोगों के बीच में उसकी खामियों, उससे होने वाले नुकसान को लेकर के जागरूक करना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना कि कैसे उनके परिवार के लोग इसमें शामिल ना हों, कैसे महिलाओं की भूमिका को उसमें ये करना, कैसे बिहार के अंदर। और दूसरी बात मैं तो अभी कहूँगा कि विपक्ष के तमाम लोगों को जो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार के अंदर शराबबंदी फेल है, उनको मेडिकल की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जर्नल लैंसेट है, उस जर्नल में अभी एक आंकड़ा आया है, उसने एक रिसर्च रिपोर्ट किया है कि बिहार के अंदर शराबबंदी की वजह से जो गंभीर बीमारियां जो होती थी शराब के सेवन से, उसमें 80 से 90% तक की कमी आई है। तो ये जो रिपोर्ट है क्या हमने बनाया? हमने नहीं बनाया, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल ने बनाया, और उसका आंकड़ा हमने नहीं दिया, वो उसने अपने सोर्सेज से उस आंकड़े को जुटाया। आज बिहार की किसी सड़क पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, कोई भी लफंगा शराब पी करके किसी महिला के साथ या किसी के साथ झगड़ा झंझट या बदतमीजी नहीं कर सकता। ये चीज़ें कम हुई है बहुत। ये अपराध की घटनाएं इससे घटी हैं। अब इसमें जहाँ जहाँ कमियां हैं उस पर हम काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ़ोटो लगा करके और 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का उद्घाटन करते हुए ये कहें कि बाप पिएगा शराब और उसी पैसे से बेटे को हम पढ़ाएंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी ये नहीं कर रहा है, बीजेपी ये नहीं कर रही है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने इसका समर्थन नहीं किया, चाहे चिराग जी ने इसका समर्थन नहीं किया। हम सब लोग की एक ही कल्पना है कि बिहार के अंदर कैसे बच्चे बेहतर शिक्षा लें, उसके लिए जो हम लोग बदलाव चाहते थे वो तमाम बदलाव हो रहा है। आप देखिए हाल के दिनों में कितनी तरह की बदलाव शिक्षा के अंदर हुई हैं, और शराबबंदी को लेकर के जो कदम उठाए जाने चाहिए और कानूनी तौर पर जो कदम जहरीली शराब के मामले में उठाने चाहिए, वो तमाम कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाया जा रहा है। और विपक्ष इस पे जिस तरह से गरीबों की मौत को जिस तरह से विपक्ष बेचने की कोशिश कर रहा है, वो कौन लोग हैं? वो बाढ़ पीड़ितों को मदद करने वाले नहीं हैं। वो बाढ़ के समय में जब बिहार के 18-20 ज़िले डूब रहे थे, तब तेजस्वी जी या इस तरह के लोग दुबई या दूसरे लग्जरी जगहों पे बैठ करके ट्विटर खेल रहे थे। ये बात करेंगे उन गरीबों की जिनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए, जिनके घर के आंसू नहीं खत्म हो रहे हैं। आज भी उनको नीतीश कुमार जी या एनडीए की सरकार से ये उम्मीद है कि कल उनके घर में अगर चिराग रोशन होगा तो इसी सरकार में रोशन होगा, न कि जो हर दुख के समय में दुबई बैठ जाने वाले लोग हैं उनकी कारस्तानियों से बिहार रोशन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में हुई मौतों का अफसोस हमारी पार्टी को भी है, हमारे नेता को भी है, बिहार सरकार को भी है, लेकिन इस पे जो लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, महात्मा गांधी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो नेता इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं उनको बांका जाते हैं, बगल में भागलपुर ज़िला होता है, कितना बुरी तरह से भागलपुर प्रभावित हुआ बाढ़ से ये सबको मालूम है। राघोपुर उनका जो खुद का क्षेत्र है, उनको भी मालूम है कि कितने पीड़ित उनकी जनता हुई है। मुझे लगता है कि उनको उन जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, बिहार के करोड़ों लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए तेजस्वी जी को। एक सवाल, जब भी इस तरह की घटना घटती है तो आमतौर पर नीतीश कुमार पे सवाल तो उठता ही उठता है, सरकार पर तो उठता ही। पुलिसिंग को लेकर लोगों के मन में एक गुस्सा होता है कि भाई पुलिसिंग वो नहीं, अगर पुलिसिंग सही से होता, पुलिस अपना काम अच्छे से करती तो शायद शराब जो तस्कर है वो इतने हावी नहीं होते, इतने सक्रिय नहीं होते। नहीं, देखिए जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है आज की तारीख में, बिहार सरकार को कैसे डिफेम कर सकें, पूरी कोशिश विपक्ष के लोग इस तरह से कर रहे हैं। आपने देखिए कल आप एक घटना का जिक्र कर सकता हूँ मैं, एक थाना प्रभारी के इन्वॉल्वमेंट की बात हुई, बिहार सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई किया। 0 टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही, दरोगा इसमें इन्वॉल्व होगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। बिहार की सरकार जहां आईजी पे, आईपीएस अफसर पे, कई आईपीएस अफसर को आपने देखा होगा पिछले दिनों जिन पे अपराध
में शामिल होने या इस तरह की किसी भी घटना में शामिल होने को लेकर के कई लोग की नौकरी खत्म की गई है, कई लोग पे कार्रवाई की जा रही है। ये बिहार सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। घटनाएं तो होंगी बिरजू जी, घटनाओं से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उस पर जो एक्शन लिया जा रहा है इस सरकार में, ये भरोसा है एनडीए का। और यही कारण है कि पिछले 20 साल से 19 साल से एनडीए लगातार बिहार के अंदर बेहद मजबूत स्थिति में है। मैं बस एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूँकि आमतौर पे जब शराबबंदी हुई थी तो सभी पार्टियों का समर्थन था। आज की तारीख में ठीक है, आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, आप लोग कदम में कदम मिला रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर की बात करिए, जो कह रहे हैं कि भाई शराब को चालू कर देंगे हम, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी को ख़त्म करनी चाहिए, आरजेडी भी इनडायरेक्टली कहती है कि शराबबंदी को ख़त्म करनी चाहिए। तो लगता नहीं कि वो दिन आ गया है जब सभी को समर्थन प्राप्त था, आज उसी पर सब लोग सवाल उठा रहे हैं, तो भाई ख़त्म हो ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है 25 में। जो लोग भी बिहार के अंदर ये कह रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हर किसी को जनता देख रही है, माताएं और बहनें देख रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार की जो भावना है उससे उलट जो चलेगा उसको बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां और बिहार की बहनें धूल चटा देंगी। मुझे इस पर कोई जवाब नहीं देना है, इस पर बिहार की जनता उनको जवाब दे देगी और बहुत तगड़ा जवाब देगी। चलिए, जो घटना घटी उस घटना को लेकर दुख है, लेकिन जो भी लोग इसमें हैं, जो अधिकारी हैं, जिस पुलिस अधिकारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है? अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।